Hello everyone, welcome to my channel Daily Current Affairs with me. छत्तीसगढ़ फर्स्ट रामसर साइट। छत्तीसगढ़ को मिली पहली रामसर साइट। आइए जानते हैं ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। कोपरा जलाशय के बारे में, रामसर कन्वेंशन और आर्द्रभूमि के बारे में एक एक करके हम इस विषय में चर्चा करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित कोपरा जलाशय को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब जानते हैं कोपरा जलाशय के बारे में। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह महानदी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित एक जलाशय है। इस जलाशय की प्रजातियों में संकटग्रस्त ग्रेटर स्पॉटेड ईगल व लुप्तप्राय मिस्र का गिद्ध भी शामिल है। रामसर कन्वेंशन के बारे में अब जानते हैं। रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जिसे आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, जिसे यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सरकार ने वर्ष 1986 के दौरान राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। अब जानते हैं आर्द्रभूमि के बारे में। आर्द्रभूमि जिसे वेटलैंड्स भी कहा जाता है, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। यह वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से होकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है, क्योंकि ये विस्तृत भोजजाल फूड वेब्स का निर्माण करते हैं। 2 फरवरी 1971 को विश्व वेटलैंड्स दिवस का आयोजन किया जाता है। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ लैंडस्केप यानी भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।